नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। अभी हम भिरावटी गांव से निकल ही रहे थे कि हमने खेतों के पास कुछ लोगों को देखा जो कि अपनी खेतों की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि आपने ज़्यादातर सुना होगा कि गांव में रखवाली करने के लिए कुछ लोग खेतों में मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पे नील गाँव का शायद ज़्यादा खतरा है क्योंकि वो फसल को ख़राब कर देती हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जो अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं, तो हम इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इस कृषि के बारे में। और जहाँ तक ये भी बात है कि अगर खेतों की रखवाली कर रहे हैं तो यही असली किसान है, तो इन्हीं असली किसानों से बात करेंगे, उन किसानों के बारे में जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं और उस कृषि कानून के बारे में वापस करने की बात कर रहे हैं जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लाया गया है। तो आइए भाई साहब जरा नीचे आ जाइए, हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो आप रखवाली कर रहे हैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर, ध्यान से आना। ऊपर हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। तो ये नीचे आ गए हैं सबसे। हाँ, आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, मुझे ये बताइए कि आप इतना ऊपर बैठे थे, वो किस लिए बैठे थे? ये हमारे खेतों की रखवाली चल रही है। नीलगाय के डर की वजह से हम अपना ये बना रखा है झोपड़ा, इसी में रहते हैं। रखवाली करने के लिए गेहूँ है हमारी, ये फसल खड़ी है, उधर ईख खड़ी है। ये अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप दिल्ली के बॉर्डरों पे क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ तो ये कहा जा रहा है कि बहुत जो किसान है, जो असली किसान है, वो बॉर्डरों पर बैठा है। असली किसान अगर बॉर्डरों पर होगा तो फिर गाय ये सब खा जाएंगी हमारी। तो अगर बॉर्डरों पर ये किसान ये अपनी खेती छोड़ के चला जाएगा तो ये गाय सब खा जाएंगी। पानी कौन देगा इन्हें? इन्हें खाद लगाना है, हमें इनकी देखभाल करनी है, और इनका अगर हम देख रेख नहीं करेंगे तो हमारी फसल का तो नुकसान हो जाएगा, और फसल का नुकसान हो जाएगा फिर हमारा क्या होगा? किसान जो है वो जो बॉर्डरों पर बैठे हैं उनकी भी तो कृषि, उनकी भी तो फसल होगी, फिर वो क्यों बैठे हैं? जो लोग किसान हैं वो बॉर्डर पे है ही नहीं। वास्तविक जो किसान हैं वो बॉर्डर पे है ही नहीं। किसान को तो ये पता ही नहीं कि पास्ता और बादाम होता क्या है। उसे तो सुबह ही मठा दही से और चावल, वो बाजरे की रोटी और मक्के का साग खाना है। उन्हें वहाँ की दूध जलेबियों से कुछ मतलब ही नहीं है बॉर्डर वाली। वो तो सब दलाल हैं वहाँ के। किसान लोगों की तो हमसे पूछो, उन्हें पता ही नहीं कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है। जो लोग वहाँ बैठे उन्हें बताओ, कोई एक भी जानता हो कि कौन सी फसल कब बोई जाएगी, कौन सी कब उगेगी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जितने भी किसान जो बॉर्डरों पर बैठे हैं वो अपनी खेतों की रखवाली नहीं करनी क्या? उन्हें के पास न खेती वाले किसान हैं और न कोई भी उनमें से किसान है, सिर्फ उनके लिए झाड़ी पे लिया गया है। कोई भी वहाँ किसान नहीं है। अगर किसान है तो वो सच करके उनका लिए उनका खतौनी से इंतकाम निकलवाया जाए और दिखवाया जाए, उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र निकलवाया जाए। अच्छा, ये बताइए कि जो राकेश टिकैत हैं जो वहाँ बैठे हैं और वो जो किसानों को सिखा रहे हैं, उनका कितना नुकसान होगा? सिर्फ पार्टी को गिराने के लिए, पार्टी की छवि खराब करने के लिए, बाकी उनके पास कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ बदनाम करने के लिए सिर्फ ये टिकैत को आगे किया गया है, किसानों का मुद्दा रख करके। बाकी उनका कोई भी रोल किसी प्रकार का नहीं है हमारी सरकार गिराने के लिए। बाकी हमारी सरकार जैसी ना हुई है ना होगी। ये सिर्फ हमारा देखिए राशन कार्ड पूरा हर गांव के लिए 2-2 बार 3-3 बार ऐसी सरकार ना आई है, ना होगी, ना हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी गई? क्योंकि राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं किसानों से, तभी ये कृषि कानून लेकर आए। ऐसा है, राहुल गांधी को तो पता ही नहीं है कुछ भी। पीएम नरेंद्र मोदी अगर जनता से दुश्मनी करते तो कोरोना काल में उन लोगों ने, आपको पता नहीं होगा जितनी सुविधा हमें मिली है आपको शायद नहीं मिली शहरों में। सबके लिए जो प्रवासी लोग थे सबके लिए अलग से राशन, सबके लिए, महिलाओं के लिए 500 रुपये की व्यवस्था, किसानों के लिए 2000 परमानेंट आना। तो और जो लोग थे जो राशन डीलर वितरक हैं हमारे गांव के, उनको 3-3 बार राशन वितरण करवाना और जनता के लिए पूरा देख रेख करना। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कोरोना काल में जो कि किसानों को कोई परेशानी हो। सरकार ने अपनी तरफ से सब व्यवस्था बिल्कुल एकदम रेडी रखी थी। ये कृषि कानून लाया गया है इसी सरकार की तरफ से। कृषि कानून के बारे में क्या दिक्कत है बताओ? कृषि कानून एक ऐसा कानून है, हम अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। तो इसमें हमें स्वतंत्रता मिली है या काला कानून है? हमें ये स्वतंत्रता मिली है कि हम अपना संबल जिले से, पहले हम दिल्ली नहीं ले जा सकते अपना अनाज, हम अपनी एक ट्रॉली भर के दिल्ली ले जा सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता मिली है किसान को या इसे दिक्कत आई है एमएसपी में? तो एमएसपी का मतलब क्या हुआ? ये काला कानून हुआ या स्वतंत्रता मिली किसान को? क्योंकि जब हम पहले अपना अनाज किसी दूसरे प्रदेश में नहीं बेच सकते थे। अच्छा, राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को कितना पता है इस कृषि के बारे में? ये जो जिसमें आप बैठे थे, जिसे कि आप नील गाय से बचाने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी को पता है इन सारी चीज़ों के बारे में? राहुल गांधी को यही नहीं पता कि 1 बीघे में कितने गेहूँ होते हैं। हमें पता है 1 बीघे में 3 कुंटल 3.5 कुंटल गेहूँ निकलता है। अगर देखभाल कम कर दी तो फिर 2 कुंटल रह जाएगा। और अब उस 2 कुंटल गेहूँ को ले जाकर हम दिल्ली महंगे रेटों में बेच देंगे, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है उन लोगों को? महंगे रेटों में वही बेच सकता है जिसके पास ज़्यादा होगा। ना हमारे पास इतनी ज़मीन है ना जायदाद है।
अब एमएसपी में क्या उसमें है, बड़ा किसान, छोटा एमएसपी किसान में मारा जाएगा। एमएसपी में यही तो है कि अपनी स्वतंत्रता दी गई है किसानों को कि भाई अपना अनाज कहीं भी, पहले दलाल आते थे गांव में, यहाँ अब 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है तो 1500 ले जाते थे। अब हमें जाके 1925 में कहीं भी बेचना है तो हमें इससे फ़ायदा हो रहा है अपने गेहूं का, या दिक्कत हो रही है। तो उन लोगों को इस चीज़ से दिक्कत है क्योंकि वो दलाल थे बीच में, जो मंडी के जो दलाल थे वो ख़त्म कर दिए योगी मोदी जी ने। अच्छा, ये भी बात एक आपने सही कही। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कल मैं दिल्ली में जो बॉर्डर है, गाजीपुर के एक बॉर्डर पे गई थी, जहाँ पर वो जो नेता थे जो भाषण दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि दलाल की बात की जा रही है। आखिरकार अगर दलाल की नौकरी खा लोगे तो दलाल कहाँ से कमाएगा? इस तरीके की बातें भी हो रही हैं बॉर्डर पे। तो ये किसानों की दलाली तो करते थे पहले, ये किसानों की दलाली तो होती थी। जब 1925 गेहूं का सरकारी रेट है और हमसे 1500 के भाव खरीदा जा रहा है और हमें 1925 नहीं मिल रहा, तो बीच में दलाली लोग तो खा रहे थे। अब हमें डायरेक्ट मोदी जी ने ये कह दिया आप अपनी अनाज के खुद मालिक हो और कहीं भी कैसे भी बेच सकते हो। तो हमें ये स्वतंत्रता मिली है ना, हमें अपना अनाज बेचने की स्वतंत्रता मिली है। हमारे यहाँ DSM शुगर मिल खुला हुआ है, हम अपना सीधा गन्ना उसमें डालते हैं। कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना? राहुल गांधी तो जनता और किसानों की बात कुछ जानते ही नहीं। राहुल गांधी को क्या पता क्या होता है किसान? राहुल गांधी को तो आलू से सोना बनाना और सोने से आलू बनाना, उन्हें पता ही नहीं कि क्या होता है किसान। किसान के बारे में क्या जानते हैं राहुल गांधी? कुछ नहीं। राहुल गांधी के बारे में ये है कि सिर्फ उनके लिए कोई उनके पास सिद्धांत नहीं है, सिर्फ हमारी पार्टी बीजेपी के लिए उनकी छवि खराब करने का मुद्दा है उनके सर पे, बाकी उनके पास कोई दिमाग नहीं। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। अगर खड़े होते तो फिर इसके लिए संशोधन किया जाता। राहुल गांधी अगर किसानों के साथ होते तो किसान महिलाएं, राहुल गांधी अगर किसानों के साथ होते तो किसान महिलाएं पहले तवे पे रोटी सेकती थी। अब सबके यहाँ उज्ज्वला सिलेंडर के योजना के हिसाब से सबके यहाँ सिलेंडर है, सब एकदम बिल्कुल फ्री हैं, अपना राशन पानी सब टाइम से मिला, सब कुछ एकदम सही व्यवस्था है। राहुल गांधी के ज़माने में तो महीने में 2 बार कभी आज तक हमने राशन देखा नहीं। आपने देखा हो तो बताओ, आपने कभी देखा? कभी सिलेंडर फ्री नहीं मिला। पहले लाइन लगती थी सिलेंडर की, कहीं भी हर एक जगह दिक्कत होती सिलेंडर की। अब कहीं सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। खाद की शॉर्टिंग हो जाती थी पहले, हमें किसानों को खाद की बहुत बड़ी लाइन लगानी पड़ती थी। अब आधार क्योंकि ब्लैक कर देते थे, जो बड़े बड़े बीच में दलाल होते थे वो ब्लैक करते थे, वो औने पौने रेट में हमें मिलता था। अब हमें बाई आधार कार्ड खाद मिल रहा है। अब मुझे इस बात पे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप अपने देश की रखवाली, मतलब अपने खेतों की रखवाली कर रहे हो, और यहाँ पे आपको कृषि कानून के बारे में पता है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सुविधा दी गई है उनके बारे में भी पता है। क्या उन किसानों को कुछ नहीं पता जो बॉर्डरों पर जिन्हें बरगलाया जा रहा है? वहाँ किसान है ही नहीं, वहाँ तो खाली फंडिंग के हिसाब से जहाँ पैसा आया हुआ है फंडिंग का, वो लोग किसान नहीं हैं, वो तो खाली उस पैसे का यूज कर रहे हैं। उसे यूज हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं क्या होता है काजू बादाम पिस्ता। हमें तो दही से रोटी खानी है सुबह मट्ठे से, और सुबह अपने खेत में आ जाना है। हम अगर 1 घंटे के लिए अपने खेत से अलग हट गए तो हमारा तो सारा नुकसान हो जाएगा। यहाँ इतना टाइम किसान के पास है ही नहीं, कभी आज नहीं कभी भी टाइम नहीं मिलेगा किसान को। हम तो आपको ऐसे ही खेतों पे मिलेंगे जब कभी आओगे। और बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो असली देश का किसान है वो बॉर्डरों पर बैठा है। असली किसान बॉर्डरों पे होगा तो सारा नुकसान हो जाएगा। 6 महीने में इतना नुकसान हो जाएगा। अगर असली किसान खेतों पे पहुंच गया तो आधी से जनता भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, अगर सारा किसान बॉर्डरों पे पहुंच गया तो असली। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो देश जो बॉर्डरों पर बैठा है वो असली किसान है, या फिर जितने भी लोगों को यहाँ पे खेत हैं, पीछे भी कुछ महिलाएं दिख रही हैं वो भी खेतों में काम कर रही हैं, या फिर ये किसान है? यहाँ वाले असली किसान हैं, वो नहीं है किसान। सिस्टर, मैंने आपको पहले भी कहा, फिर भी कह रहा हूँ, सिर्फ वो लोग दलाल हैं और सिर्फ उनके लिए झाड़ी पर मजदूरी टाइप में उनके लिए 300-300 500-500 रुपये दे करके उनको बैठा लिया गया है। एक तरफ किसानी की बात करते हैं और दूसरी तरफ 26 जनवरी के दिन हुई घटना में जितने भी आरोपी थे उन्हें छुड़ाने की बात करते हैं कि जेल में से निकालो उन्हें। आरोपी को कभी नहीं छुड़ाना चाहिए जो तिरंगे किसान को नीचे गिराए। ये भी कहा जा रहा है कि किसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या देश की शान। किसान रोड पे बैठा उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। तिरंगे के साथ इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो उसके बारे में न्यूज़ें बनाई जा रही हैं, इस तरीके की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ये तो किसान को अगवा करके अपना उपद्रव फैला रहे हैं, अपनी प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग किसान तो ये हैं, देखो हमारी महिलाएं काम कर रही हैं खेतों में, देखो पूरे दिन जानवरों को, अगर सुबह हमने यहाँ से घास काट के नहीं ले गए तो सुबह ही जानवर भूखे हो जाएंगे, शाम को दूध नहीं निकलेगा। और ये दूध हमारा ही दूध जाता है यहाँ से लेके दिल्ली तक। कहीं दिल्ली में भैंस थोड़ी ना दूध दे रही है, राहुल गांधी के घर भैंस थोड़ी ना दूध दे रही है। अगर हम एक दिन अगर यहाँ से काम हट गया तो कम से कम
एक गांव का कम से कम नहीं तो 10,000 लीटर दूध का नुकसान हो जाएगा। तो अगर किसान चला गया, किसान तो है ही नहीं कोई। किसान नहीं। मुझे ये भी बताइए कि पंजाब और हरियाणा से ज्यादातर किसान बॉर्डरों पर क्यों बैठे हैं और आप हम उत्तर प्रदेश में यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ के किसान वहाँ पर क्यों नहीं गए और आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको किसान कृषि बिल समझ आ गया या फिर उन्हें बिल समझ नहीं आया, क्या ऐसी बात है? वहाँ हमें तो पूरा बिल समझ में है, हमें तो पता है खाद हमें टाइम पे मिल रहा है, पानी हमें, हमारे यहाँ इतने कनेक्शन, इतने ट्यूबवेल हो गए। मोदी जी की जब से सरकार आई है तब से सारा हमारा रजपुरा ब्लॉक पड़ता है, पहले ब्लॉक था, अब इतने ट्यूबवेल हैं, घर घर ट्यूबवेल हैं, हर खेत पे ट्यूबवेल है, मतलब हर किसान का अपना अलग अलग ट्यूबवेल है। तो सबका अपना अपना अलग खेतों पे आना जाना लगा रहता है। तो जब ये किसान वहाँ चला जाएगा तो सारा बिजनेस, हमारा तो बिजनेस भी यही है ना, उन लोगों का तो अपना अलग बिजनेस है, हमारा तो बिजनेस खेती बाड़ी। किसान नेता जो बनकर बैठे हैं योगेंद्र यादव और जैसे कि राकेश टिकैत, इनके बारे में? योगेंद्र यादव की बात करते हो, हम भी यादव हैं। योगेंद्र यादव तो यादव ही नहीं है, यादवों का तो काम खेती करना, पशु पालना पहले से ही चला रहा है। वो तो योगेंद्र यादव तो दलाल हैं, वो तो चोर हैं पहले से ही। उन पे तो कई कई मुकदमे पहले से ही लगे हुए हैं और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी जाना चाहिए। उन्होंने देशद्रोह किया है, तिरंगे का अपमान किया है। हम तो देश का अपमान नहीं चाहते बिल्कुल, हम तो देश वे सब झूठी बातें हैं, लेकिन यहाँ हमारे तो उत्तर प्रदेश से मोदी जीतेंगे। कहा कि मैं भी यादव हूं और योगेंद्र यादव भी यादव हैं। अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था योगेंद्र यादव और तमाम ऐसे लोगों के लिए, ये लोग ऐसे हैं कि जहां पर भी आंदोलन होता है वहां पर पहुंच जाते हैं तो उसको लेकर ये बोलते हैं कि आंदोलन से ही हमारे देश को आज़ादी मिली है। तो जिस तरीके की राजनीति जो की जा रही है योगेंद्र यादव की तरफ से, आंदोलन से राजनीति मिलती है, जैसे कि केजरीवाल। आंदोलन से राजनीति मिलती है, जैसे कि केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने कभी कुछ किया? पहले खाली आंदोलन किया, मुख्यमंत्री बन गए। तो ये लोग भी उसी हिसाब से बीजेपी सरकार को गिराना चाहती हैं और उसी तरह की राजनीति लेना चाहती है, जैसे कि केजरीवाल ने कभी किसी के साथ, किसी किसान के साथ, किसी से ज़मीन से जुड़ के किसी से बात की नहीं, खाली आंदोलन किया और मुख्यमंत्री बन गए। योगेंद्र यादव जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और योगेंद्र यादव को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी गिरफ्तारी होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल कर सामने आ सकती हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि फंडिंग हो रही है, ऐसा ही आरोप लगाया है कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू। उन्होंने कहा है कि योगेंद्र यादव का कनेक्शन है खालिस्तानियों के साथ और इसी के बाद मांग उठ रही है कि योगेंद्र यादव को गिरफ्तार करो। तो मैंने आपसे कहा, यादवों का पहले से काम यह है कि खेती करना और सुबह ही अपने पशुओं को चारा ले जाना। तो अब जो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं उन्हें तो सबसे पहले जेल जाना चाहिए। योगेंद्र यादव को तो जेल में बंद करके सब बता देंगे, वो उन्हें सब पता है। उन्हें जब उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, उन्हें पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा, उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, उन्हें सब पता चल जाएगा। हमारे यादवों का काम है अपने खेत में काम करना। दूध दही घी हमारे घर से ही पैदा होता है, सबसे ज़्यादा यादवों के घर से पहले ही भगवान कृष्ण के ज़माने से ही होता चला रहा है और हम ही काम करते हैं सबसे ज़्यादा, यादव लोग ही खेतों में। आप यादव की बात कर रहे हैं तो आप भी यादव हो और वो भी यादव हैं, तो दो तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक यादव जो खेत में काम कर रहे हैं और एक वो यादव जो वहाँ पर बैठ के किसानों को बरगला रहे हैं। उन्हें तो हराम का खाने की आदत पड़ी हुई है, वो किसान नहीं है, उन्हें हराम के खाने की आदत पड़ी है। उन्हें फ्री का पैसा मिलता है, वहाँ से फंडिंग का पैसा आता है। हमारे पास तो, हमें पता है, हमारे पास तो सुबह बच्चों को फीस देने से दिक्कत आती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े और इधर उधर राशन पानी की दिक्कत आती है। तो वो लोग एसी की गाड़ियों में बैठ के घूम सफ़र कर रहे हैं, तो वो किसान कहाँ रखे हैं? योगेंद्र यादव को लेकर जैसे ही सबकी मांग उठ रही है कि इन्हें गिरफ्तार करो, तो वो बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में लेटे हैं और वहाँ से भाषण दे रहे हैं। तो वो तो अब उन्हें दिख रहा है कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा, गवर्नमेंट खिलाफ है, सारा जनता खिलाफ है, उनके किसान कोई है नहीं। जो थे चमचे लोग वो भाग गए सब इधर उधर। उन्होंने जो आतंक मचाया था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन, उन्होंने जो आतंक मचाया था दिल्ली में, उन्होंने बहुत गलत किया था। ये उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ऐसे लोगों की हमें कतई ज़रूरत नहीं है देश में। तो और क्या आप क्या कहना चाहोगे योगेंद्र यादव के लिए जो बचते बचाते घूम रहे हैं और बीमारियों का बहाना बना रहे हैं? सबके लिए, जितने भी देशद्रोही हैं सबके लिए पकड़ करके और अंदर किया जाए। तो यहाँ पर जो हमारे साथ वो लोग थे, ये जो दोनों लोग थे, आप मुझे नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम विपिन यादव। और आपका? मेरा नाम रोहतास गिरी गोस्वामी। अच्छा, ये दोनों मेरे साथ थे जो अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों का जो सच्चाई है वो सामने आती जा रही है। एक तरफ राकेश टिकैत हो या फिर योगेंद्र यादव या फिर कांग्रेस, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो असली किसान है वो बॉर्डरों पर बैठा है, और कृषि कानून का विरोध कर रहा है। पर अगर हम गाँव और कस्बों में जाकर देखें तो जो असली किसान है वो अपने खेतों में बैठकर काम कर रहा है और अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।